नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते समय जिन अभ्यर्थियों से कुछ गलतियां हुई थी, उनमें से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उनमें से पहला यह है, जैसे अगर किसी ने फॉर्म भरते समय एसएएफ पहले पर भर दिया हो, जब प्रेफरेंस चुनने की बात आई थी और किसी ने एसएएफ जो है पहले पर भर दी, स्पेशल आर्म फोर्स इसको कहते हैं, विशेष सशस्त्र बल, और जो है दूसरे पर डीईएफ या डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स भरी है, तो अब वो पछता रहा है कि यार हमें तो जिला बल चाहिए था, हम एसएएफ में क्या करेंगे, दुखी हैं। तो इनके लिए भविष्य में क्या रास्ते बचते हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने एनसीसी पर टिक कर दिया था कि हाँ भाई एनसीसी है, अब उनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, सी प्रमाण पत्र चाहिए होता है इसका, अब इनके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो परेशान हो रहे हैं। तो इन दो पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि इनके लिए भविष्य में क्या रास्ते बचते हैं। सबसे पहले देखिए आप एनसीसी, अगर किसी ने एनसीसी पर टिक किया है, आप एक बार इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए जो कि अपने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है इसी भर्ती के। इसमें 7वें नंबर पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय छात्र एनसीसी के उम्मीदवारों को जिनके पास सी प्रमाण पत्र, तो इनको उपरोक्त वर्गों की उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 5% अंक अतिरिक्त रूप में प्रदान किए जाएंगे। अब इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखिएगा, समझिएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के 5% अंक, लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। लिखित परीक्षा में मान लो 100 में से आपके 80 नंबर आए, तो 80 नंबर का 5%, अर्थात आपको 4 नंबर इसका जो है और बेनिफिट मिल जाएगा। तो किसी के लिखित परीक्षा में 80 आए थे, उसने एनसीसी का टिक किया था, सी सर्टिफिकेट, तो उसके नंबर हो गए 84, अब उसको लाभ मिल चुका है इसका। अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहां आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस समय कोई हमारा प्रमाण पत्र नहीं देख रहा होता है। हमने तो अपने मन से फॉर्म भर दिया, तो आपने खुद फॉर्म भरा या अपन ने कैफे में जाकर किसी कैफे वाले से फॉर्म भरवाया है, तो सरकारी किसी अधिकारी कर्मचारी ने तो अपना फॉर्म वेरीफाइड किया नहीं है अभी। अब जब वो वेरिफिकेशन करेंगे तो इसका प्रमाण पत्र मांगेगी, बताओ भाई एनसीसी का सी प्रमाण पत्र आपके पास कहां है, आपको तो लाभ मिला है। ऐसे ही अगर किसी के 60 नंबर है थे तो उसको जो है 3 नंबर का लाभ मिला, इसको 63 नंबर हो गए होंगे। अब किसी के 70 नंबर थे, उसके 3.5 नंबर बड़े होंगे, और हो सकता है कि उसके इसी के बेस पर जो है उसको नौकरी मिल गई हो या उसका क्वालिफिकेशन में नाम आ गया हो, क्वालिफाइड हो गया हो, तो प्रमाण पत्र तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रमाण पत्र है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उस उम्मीदवार के पास अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो खुद गलती में है। तो जिन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है, भाई आपने बहुत ही गलत किया है, आपको इसका लाभ मिल चुका है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, पूरी जो कुल परीक्षा होगी, मतलब फिजिकल के नंबर मिलाकर भी उसके बाद 5% का कोटा मिलेगा। तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको बाद में कोटा नहीं मिल पाएगा। इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि प्राप्तांकों का, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का आपको 5% मिलना है, अर्थात आपको कोटा मिल चुका है, आपको बोनस अंक मिल चुके हैं। और अब अगर आप प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं तो बोनस अंक ही क्या, आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं एसएएफ और डीईएफ को लेकर। एक्चुअल में क्या है कि फॉर्म जब भरे गए थे तो उसमें 2 ऑप्शन खुले थे कि या तो आप डीईएफ भरेंगे या एसएएफ भरेंगे, दोनों में से किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे। स्पेशल आर्म फोर्स, कई बार क्या होता है जब लोग इसका नाम सुनते हैं स्पेशल फोर्स, यार वही ये सही है, तो स्पेशल फोर्स पर पहले टिक कर देते, उसको प्राथमिकता दे देते हैं, और जिला बल को बाद में। लेकिन जब पुलिस को समझने लगते हैं, जब इसमें घुसते हैं और उसको बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, तब कहते हैं कि यार ये तो हमसे गलती हो गई। अब हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स जो होती है वो थानों में होती है, स्पेशल फोर्स कहां होती है, स्पेशल आर्म फोर्स बटालियन में होती है। जैसे जब हमसे फॉर्म भरवाया गया था, जैसे फॉर्म भरने में भी एक मैं आपको दिखाता हूं, इसमें लिखा है क्या कि पोस्ट कोड बी आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, और पोस्ट कोड ए है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवारों हेतु। तो एसएएफ जो थी वो केवल पुरुष उम्मीदवारों हेतु थी, केवल पुरुष उम्मीदवार ही उसमें जा सकते हैं। अब आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं उसमें लिखा होगा बीए, जैसे पोस्ट कोड की जब बात की जाएगी, जी हां, पोस्ट अप्लाइड, तो वाई का मतलब है कि आपने आरक्षक जीडी के लिए फॉर्म भरा है, और अगर किसी ने बाई एक्स दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब उसने रेडियो के लिए भी फॉर्म भरा है। और जब पोस्ट कोड की बात है इसमें तो बीए लिखा है, मतलब एसएएफ डीएफ पहले पर, दूसरे पर एसएएफ। अगर आप अपने चेक कीजिएगा, अगर यहां किसी के एबी लिखा है तो इसका मतलब है उसने एसएएफ पहले पर भरी है। भले ही उसको यही ध्यान हो कि हमने तो डीएफ भरने के लिए बोला था, लेकिन कैफे वाले ने गलती कर दी, तो गलती तो हो चुकी है। अब देखते हैं हम इसके लिए भविष्य के लिए क्या विकल्प खुले हैं। भाई नोटिफिकेशन में इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, देखिए नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं अगर ऐसी बात है तो।
आपको दिख रहा होगा। पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। मतलब आपको पुलिस विभाग की किसी भी शाखा में पदस्थ किया जा सकता है, राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी। अगर कोई शाखा मध्य प्रदेश की काम कर रही है तो आपको वहां पोस्टेड किया जाएगा, मध्य प्रदेश पुलिस की। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, विशेष पुलिस, लोकायुक्त अथवा अन्य किसी संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। भाई अगर आपको भेजा जाता है डीएसबी में, जिला विशेष शाखा में, आपको भेजा जाता है लोकायुक्त में, या आपको भेजा जाता है क्या नाम आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में, तो इसमें आपकी रजामंदी की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहें कि हमने तो भाई जिला बल पहले पे भरा था तो हमें एसएएफ कैसे में मिल गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है जिला बल ही भरते हैं और एसएएफ जितने पद होते हैं उतने लोग भी एसएएफ नहीं भरते हैं पहले पर। जिन लोगों ने भरा है उन्होंने या तो गलती से भर दिया है या उनको जानकारी नहीं थी। फिर एसएएफ मिलती तो है, एसएएफ के पद थोड़ी खाली जाते हैं, तो जबरदस्ती दे देती है जिसके कम नंबर होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश आया था कि प्रत्येक जिले में बैंड, पुलिस का बैंड बनाया जाएगा और बैंड के लिए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो विशेष मौके होंगे, चाहे वो 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हो, कोई शहीद हो जाए या विशेष जब माहौल बनेगा तो उस समय आपको बैंड बजाना पड़ेगा पुलिस की तरफ से। लेकिन बैंड में जिसको भी भेजा जाएगा उसकी रजामंदी जरूरी है, उसकी हाँ कहना जरूरी है। तो किसी ने हाँ नहीं की, लेकिन टीम तो भेजनी थी बैंड में, तो एसपी साहब ने जबरदस्ती या आरआई ने उनके नाम लिख दिए कि भाई आप जाइए। इसमें जो लोग अनुपस्थित हुए, गैर हाजिर हुए, 25 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका था। वो न्यायालय में भी गए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि भाई बैंड बजाना गलत काम थोड़ी है। तो ये चीजें जो है चलती रहती हैं। अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो भी वहां आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुलिस विभाग है, आपसे पूछकर थोड़ी काम कराएगा। आगे देखिए इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता विभिन्न पद संवर्गों के लिए दे सकेंगे। मेरिट अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर पद संवर्गों को आवंटित किया जाएगा। इसमें है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर और आरक्षक जीडी, जिसमें 2 विभाग और थे, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, मतलब कि एसएएफ को हटा के डीएफ हो सकती है। उसमें आप क्या नाम डीएसबी में जा सकते हैं, उसमें आप लोकायुक्त में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भी जा सकते हैं। लेकिन इतना उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि आप प्रेफरेंस कुछ भी चुने, आप प्रेफरेंस क्या चुनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने पदों की उपलब्धता के आधार पर ही आपको नौकरी दे पाएंगे। जैसे मतलब 1000 लोगों ने जिला बल चुन लिया और जिला बल के पद तो थे 700, तो बाकी के 300 लोगों को क्या मिलेगा, आप कहेंगे एसएएफ मिलेगी, है ना। अब किनको मिलेगी, जिनके नंबर कम रह जाएंगे। एक और जो महत्वपूर्ण लाइन है इसमें वो ये है कि जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा उसे वहां कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र होगा। अब यह महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने लिख रखी है। क्या डीईएफ, देखिए डीईएफ इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, जिला बल, और एक होती है एसएएफ। एसएएफ एक्चुअल में इसका कोड था बी, इसका कोड था ए। तो जिनके में ए बी लिखा है उसने पहले एसएएफ भरा है, फिर डीएफ भरा है, और जिसके में बी ए लिखा है उसने डीएफ भरा है, फिर एसएएफ भरा है। अब देखिए एसएएफ तो हो गई आर्म फोर्स, यहां पर आप देखेंगे तो होगी आप जिला विशेष शाखा, डीएसबी कहते हैं इसको, डीएसबी लिख लेते हैं, है ना, डीएसबी जिला विशेष शाखा। जिला विशेष शाखा के अलावा लोकायुक्त, और शायद जीआरपी। इन तमाम जगहों पर अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो कम से कम 5 साल की सर्विस करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आप जिला विशेष शाखा, माफ करिए, जिला बल में आ सकते हैं, कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद। लेकिन अगर आपका एसएएफ में हो जाता है तो फिर आप एसएएफ से जिला बल में नहीं जा सकते। एसएएफ से कोई भी अभ्यर्थी जिला बल में नहीं जा सकता, जिला बल से एसएएफ में नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन आपका इनमें लोकायुक्त में, डीएसबी में, और एक और क्या थी वो नाम ही भूल जाते हम तो भैया बार बार उसका, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इन विभागों में अगर आपकी पदस्थापना हुई है तो निश्चित ही आप 5 साल की सर्विस करने के बाद वापस जिला बल में आ जाएंगे और थानों में नौकरी करने लगेंगे। अब बात जब आती है कि नौकरी कौन, भाई नौकरी तो नौकरी है, इसमें अच्छी बुरी का क्या मतलब, तो देखो ये अपनी अपनी विचारधारा की बात है। कुछ लोगों को डीएफ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को एसएएफ, कुछ ने जानबूझकर एसएएफ भरी होगी कि भाई हमें तो एसएएफ ही चाहिए,
हमें जिला बल नहीं चाहिए, हमें तो एसएएफ ही चाहिए। वो अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धाएं होती हैं, लेकिन आमतौर पर अभ्यर्थी जो है जिला बल को प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि जिला बल की कट ऑफ जो होती है वो एसएएफ से हमेशा ज्यादा होती है। जिनके कम नंबर रह जाते हैं उनको एसएएफ दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि इनके काम क्या क्या होते हैं, इनकी वर्दी में क्या अंतर होता है, तो निश्चित ही आप कमेंट कीजिए, फिर अपन उस पर नई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बात यही है कि अगर आपको एसएएफ मिल गई है तो इसका मतलब है कि आप डीएफ में नहीं जा पाएंगे। अब मिली है कि नहीं मिली है वो तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जिसके ही फॉर्म में ये गलती हो गई है, आप फॉर्म देख लीजिए अपने, कहीं आपके फॉर्म में भी तो गलती नहीं हो गई है, तो भाई उसको फिर उसी के आधार पर नौकरी मिलेगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को या इस जानकारी को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया विशेष निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।